morning dear students, welcome back to all of you in today's class. See, last previous lecture we have completed our the lesson number 3, the lost at sea. Okay, so today in today's video we have to discuss about the question answer, because already I have sent you a PDF of this question answer, but once again we have to revise all the question answer once again. Okay, so those student who has not written yet, मतलब अभी तक जो भी बच्चों ने नहीं लिखा है, those who are not attending the live classes, this is a very मतलब इस वीडियो थ्रू you have to write. Okay, so देखो firstly हम लेते हैं कि lost of sea, और if you have done with all the question answer, just open your notebook and just recheck. Okay, so we will start from the page number 31, the question and answer. See, first क्या है कि who was the lost at sea, मतलब कौन खो गया था समुद्र में, कौन खो गया था. ओके, सो कौन खो गया था? इट्स जिम हॉकिंस. ओके, सो who was the lost at sea? जिम हॉकिंस lost at sea. उसके बाद है what did he see when he awoke, मतलब जब वो उठा तो उसने क्या देखा. वो मीन्स कौन? जिम हॉकिंस. तो when he awoke he saw that bobbing boat was not far from the shore and the sun shone brightly. Suddenly a huge wave toppled the boat over. क्या बोला है कि जब वो उठा तब उसने क्या देखा कि जो बॉबिंग बोट, जो उसकी जो बोट थी वो क्या हो रही थी? अप्स एंड डाउन, मतलब मूव हो रही थी अप एंड डाउन. एंड बोट वॉज नॉट फॉर फ्रॉम द शोर, मतलब किनारे से अभी दूर नहीं थी वो. और सन शोन ब्राइटली, और जो सन है वो भी बहुत ज्यादा चमक रहा था. बट सडनली क्या हुआ? जो ह्यूज वेव है, मतलब बड़ी सी लहर, वो क्या हो गई? टॉपल्ड, मतलब उसके बोट को कैसे गिरा दी, मतलब वो पलटी खा दी. टॉपल्ड मतलब पलटी. ओके, उसके बाद है हाउ डिड द लिटिल बोट गेट स्मैश, मतलब उसकी जो छोटी बोट थी किस प्रकार से वो स्मैश हो गई, मतलब तहस डिस्ट्रॉय हो गई. The sheep Hispaniola hit the little boat and got smashed to teeny pieces. जो उसकी the sheep Hispaniola, मतलब उसकी जो बोट थी वो किससे हिट हो गई थी? लिटिल बोट से. That's why it got smashed to the teeny pieces. इसलिए उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे. किसके? हिस्पैनियोला के, मीन्स बोट को. क्यों? क्योंकि वो छोटे बोट कर क्या हो गई थी? टकरा गई थी. ओके, द फोर्थ वन, What did the narrator to take charge of Hispaniola, मतलब जो नैरेटर है, नैरेटर कौन है? इट्स अ जिम हॉकिंस, उसकी स्टोरी है. तो जो नैरेटर है, मतलब जो हीरो बोल सकते हैं, उसने क्यों हिस्पानियोला की चार्ज लिया? क्योंकि द शिप हिस्पानियोला हिट द लिटिल बोट इन अ गॉड्स मैच, हमारा थर्ड वन. और फोर्थ का है कि with all his strength he clambered along the mast at the sheep rocks and rolled gently. He swam down into the day, मतलब क्या होता है? वो अपनी सारी एफर्ट्स, मतलब जितनी भी उसकी शक्ति, वो सारी एफर्ट्स कहाँ लगा रहा है? जो शिप के टॉप है, जो मास्ट बोलते हैं, पोल, उसके ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि वो जो डेक्स है, उसका जो सरफेस है बोट का, वहां तक वो पहुंच सके. ओके, फिफ्थ वन, व्हाट डू यू थिंक हैंड्स ऑफर टू हेल्प हिम, मतलब आपको क्या लगता है? वहां पे बोले व्हाट डू यू थिंक हैंड्स ऑफर्ड हेल्प टू यू, आपको क्या लगता है कि जो इजराइल हैंड्स है उन्होंने जेम को हेल्प के लिए क्या बोला था? मतलब व्हाई डू यू थिंक हैंड्स ऑफर्ड हेल्प टू जिम, क्यों बोला था? ओके, सो ही ऑफर्ड हेल्प टू जिम बिकॉज ही वांटेड टू किल हिम. क्यों बोला था उसको हेल्प करने के लिए? ताकि इजराइल हैंड्स को ऐसा मतलब वो सोच रहे थे कि अगर मैं उसको बोलूंगी कि मैं तुमको सेफली उस सरफेस में सेफली तुम्हारे आइलैंड पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस इजराइल हैंड्स को जिम हॉकिंस को क्या करना रहता है? उनको मारना रहता है. ओके, डिस्क्राइब हाउ हॉकिंस एस्केप फ्रॉम हैंड्स, मतलब आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है कि कैसे जिम हॉकिंस वो क्या होता है, उनकी मतलब उनके गैंग से वो छूट जाता है. क्यों? सो व्हेन जिम सॉ हैंड्स वांटेड टू किल हिम, जब जिम हॉकिंस को लगता है कि इजराइल हैंड्स मुझे मार देंगे, तो ही डेस्परेटली स्क्रैम्बल्ड अप एंड मास्ट टॉप अप द रोलर विद अ पिस्तौल. तो वो अपने पिस्तौल के साथ क्या करता है? जो मास्ट है, मतलब पोल का जो हाइटेड वाला जो पोल है ना, तो वहां पे वो क्या करता है? चढ़ता है. स्कैम्बर्ड ऑफ द मास्ट रोड, मतलब वो
डोरी रस्सी के सहायता से वहां पे चढ़ता है और रिलोड द पिस्टल, और अपनी जो पिस्टल है वो रिलोड करता है ना। तो हैंड्स देम हनलेड हिज डैगर, और उसके लिए क्या होता है फिर हैंड, इजराइल हैंड्स क्या करता है, मतलब जो डैगर आई टोल्ड यू दैट इट्स अ चाकू को निकालते हैं। जिम फेल्स अ स्केरिंग पेन द शोल्डर एंड शोट, तो उसका जो मतलब चाकू जो रहता है तो यहाँ शोल्डर रहता है बहुत ही ज्यादा पेनफुल। हैंड स्क्रीम एंड ड्रॉप इनटू द सी, उसके बाद क्या होता है जो हैंड्स है वो स्क्रीम एंड ड्रॉप इनटू द सी। उसके बाद 7th है हिस्पोलिनिया हैड बीन फ्रीड, हाउ, मतलब हिस्पोलिनिया किस प्रकार से फ्रीड हुआ है और कैसे। तो देखो व्हेन जिम एंटर्ड द शिप ऑफ हिस्पैनिया, जब जिम है जो हिस्पैनिया शिप है उसके ऊपर एंटर करता है, देयर ही सॉ ओनली 2 पायरेट्स लाइंग इनटू द पोल ऑफ द ब्लड कॉर्नर। जब वो देखता है कि कॉर्नर में जो 2 लोग हैं वो क्या है, नीचे पड़े हैं खून से लथपथ, एक तो मर ही चुका है और दूसरा क्या हो रहा है दर्द से करारना, मतलब वो करारता है। जिम किल्ड हिम व्हेन ही सॉ द हैंड्स वांटेड टू किल, और जिम ने फिर किल्ड किया हैंड्स को कि जब उसको पता चला कि ये मुझे ही मारने वाले हैं। ओके, एंड विद द थम्पिंग हार्ट्स, मतलब धड़कते दिल से, एंड द टियरिंग पेन, मतलब जो उसके शोल्डर पे लगा था उसके पेन से, ही क्लाइंब डाउन, वो नीचे आया, स्वैम अशोर, एंड इन दिस वे हिस्पैनिया हैज बीन फ्रीड। ओके, अभी 8th क्या है, हु वाज द वियर्ड वॉइस, व्हाट डिड ही रिपीट, मतलब एकदम वियर्ड, मतलब बहुत ही अजीब सी आवाज किसकी थी और वो क्या रिपीट बोल रहा था। द पैरोट वॉइस वाज वियर्ड, जो पैरोट था जो तोता था उसकी आवाज जो है बहुत ही ज्यादा वियर्ड आ रही थी, और वो क्या बोल रहा था, क्या रिपीट कर रहा था, ही रिपीटेड पीस ऑफ 8 पीस ऑफ 8। अंडरस्टूड। तो ये हमारे क्वेश्चंस आंसर्स है, आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। चलो हम 32 पेज नंबर का भी ले लेते हैं, हु सेड whom। Okay, so I have come to take ships back the captain's wallet, जिम्स किसको बोलता है, जिम टू इजराइल हैंड्स। I will help you sail to the island, मतलब हैंड्स किसको बोलते हैं, जिम हॉकिंस को। पीसेस ऑफ 8, अभी जस्ट बोला था कि उसकी वियर्ड आवाज थी किसकी, तोते की, और वो किसको बोल रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, पीस ऑफ 8 पीस ऑफ 8। ओके, तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करना है। अभी भी जिनका हो गया तो उन्होंने रीचेक कर लो, जिसका नहीं हुआ प्लीज यू हैव to the chance to write in your notebook. Okay students, so see you tomorrow with a live class. Take care, bye bye, keep study.